जीवन में भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों की महती आवश्यकता है। कुछ लोग भक्ति में इतने तन्मय होते हैं, उसकी महिमा में इतना गुणगान कर जाते हैं कि लगता है ज्ञान और कर्म की अवहेलना कर जाते हैं। उनके दृष्टिकोण में अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। मोक्ष भी नहीं चाहते। कुछ लोग ज्ञान की महिमा इतनी ज्यादा बता देते हैं कि भक्ति को बिल्कुल निम्न श्रेणी में कर देते हैं। कुछ लोग कर्म की महिमा में इतना वर्णन करते हैं कि वो ज्ञान और भक्ति दोनों को बेकार बता देते हैं। सही ढंग से चिंतन किया जाए तो जीवन में भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों की महती आवश्यकता है। मस्तिष्क से हम ज्ञान प्राप्त करें, हृदय से हम उपासना करें, भक्ति करें और इंद्रियों से पवित्र कर्म करें। यदि सचमुच ये तीनों हमारे जीवन में आ जाएं तो हमारा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हो सकता है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक में आपने कहा, अरब खरब ले द्रव्य है, उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म ना तुले, ई सब कौने काज। व्यक्ति के पास अरब से खरब तक द्रव्य हो, सूर्योदय से अस्त तक राज हो, साहब कहते हैं भक्ति महात्म ना तुले, ई सब कौने काज। भक्ति की महात्म के समक्ष इनकी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि ई सब कौने काज। जिस दिन आंखें सदा के लिए बंद हो जाती हैं तो चाहे जितनी बड़ी संपत्ति हो और चाहे जितना बड़ा राज हो, सत्ता और संपत्ति दोनों का कनेक्शन सदा के लिए छूट जाता है। सत्ता और संपत्ति के मद में व्यक्ति कुछ ऐसा करता है जो नहीं करना चाहिए, किंतु जिनके जीवन में भक्ति होती है वे कुछ ऐसा करते हैं जिससे वर्तमान जीवन में संतुष्ट होते हैं और सदा के लिए वो तृप्त हो जाते हैं, संसार शरीर से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भक्ति की महिमा पर सदगुरु कबीर साहब ने बहुत सुंदर कहा। सदगुरु कबीर साहब पहले हुए, महाराज गोस्वामी जी बाद में हुए। गोस्वामी जी लिखते हैं, बुद्धि बढ़ी चतुराई बढ़ी, अरु सुंदरता तन में लपटी है। नाम बढ़ो धन धाम बढ़ो, यश की रति तो जग में प्रगटी है। झूमत द्वार मतंग अनेकन, इंद्र महीपति नाही घटी है। तुलसी सिया राम की भक्ति बिना, जैसे सुंदरी नारी की नाक कटी है। कोई महिला सर्वांग सुंदरी हो और उसके नाक न हो तो जैसे वो शोभा नहीं पाती है, इसी प्रकार से अगर हमारे जीवन में सारे बाहरी वैभव हों किंतु जीवन में भक्ति न हो तो व्यक्ति शोभा नहीं पाता। जिस भक्ति की महिमा सदगुरु कबीर साहब गाते हैं, महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी गाते हैं, स्वाभाविक है आदमी के मन में जिज्ञासा का होना कि वो भक्ति है क्या चीज, भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है। संस्कृत साहित्य में भज सेवायाम धातु से भक्ति शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना। जिस क्रिया के द्वारा हम अपने आराध्य का सानिध्य प्राप्त करते हैं उस क्रिया का नाम है भक्ति। जो भक्ति करते हैं उन्हें भक्त कहते हैं और जिसकी भक्ति कहते हैं वे आराध्य देव कहलाते हैं। भक्ति पर ग्रंथों में लिखा गया, पूज्येषु अनुरागो भक्ति।
पूज्य में अनुराग होना, आज्ञा पालन करना, सेवा करना, इसका नाम भक्ति है। भक्ति शब्द बहुत व्यापक शब्द है, उसको हम संप्रदाय जगत तक सीमित न रखें, खुले आकाश की तरह चिंतन करें। जो लोग मातृ पितृ की आज्ञा का पालन करते हैं, अनुशासन में रहते हैं, सेवा करते हैं, वो मातृ पितृ भक्त कहलाते हैं। जो लोग राष्ट्र की सेवा करते हैं, राष्ट्र के लिए अपनी संपत्ति और अपने जीवन की कुर्बानी कर देते हैं, वे व्यक्ति राष्ट्र भक्त कहलाते हैं। संसार में कुछ ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जो पूर्व में हुए महापुरुषों की, सती साध्वी देवियों की मूर्ति बना करके मंदिर में स्थापना करके अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, वे भी भक्त कहलाते हैं, वे भी भक्ति करते हैं। संसार में जितने संप्रदाय हैं, मजहब हैं, परंपराएं हैं, सभी में भक्ति का विधान है। इस्लाम में नमाज ये भक्ति है, भक्ति सबके अंदर है। कुछ ऐसे भी संसार में लोग पाए जाते हैं जो जगत को देखकर जगत बनाने वाले की कल्पना करते हैं कि इसका कोई बनाने वाला है। हम वह संसार में देखते हैं तो मकान बिना बनाए नहीं बनता है, मकान का भी कोई बनाने वाला होता है, वस्त्रों का भी कोई बनाने वाला होता है। तमाम चीजें संसार में देखी जाती हैं, उनका बनाने वाला कोई होता है। इसी प्रकार से हम मन से कल्पना कर लेते हैं इस संसार का बनाने वाला भी कोई है, और जो है उसी को हम परमात्मा मान लेते हैं, भगवान मान लेते हैं, ईश्वर मान लेते हैं। ऐसा मान करके भी लोग उनकी उपासना करते हैं, ऐसे भी लोग पाए जाते हैं। उदाहरण के रूप में ले, आर्य समाज है, इस्लाम है, इन दोनों में उपासना इसी प्रकार की प्रधानता पाई जाती है कि एक जगत का जो नियंता है, जगत का मालिक है, हम उसकी इबादत करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, वो हम आदमी की इबादत नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन दोनों में आदमी की उपासना मान नहीं है। निराकार परमात्मा, निराकार अल्लाह, उसकी उपासना करते हैं। ऐसे भी लोग संसार में पाए जाते हैं जो निराकार परमात्मा की उपासना नहीं करते, पूर्व में हुए महापुरुषों या सती साध्वी देवियों की भी उपासना नहीं करते हैं, राष्ट्र भक्त भी नहीं है, मातृ पितृ भक्त भी नहीं है। ऐसे भी लोग संसार में पाए जाते हैं कि वे भी हैं। वे किसकी भक्ति करते हैं? आपके मन में प्रश्न हो कि ऐसे व्यक्ति जो शेष रह जाते हैं वे किसकी भक्ति करते हैं? कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जहां से व्यक्ति को बोध प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, वे सगुण साकार चेतन मूर्ति सदगुरु की भक्ति करते हैं। इन सभी प्रकार की उपासना के अतिरिक्त भी लोग पाए जाते हैं। वे किसकी उपासना करते हैं, ये मानव मस्तिष्क में एक जिज्ञासा पैदा होती है। क्योंकि गीताकार ने लिखा, श्रद्धा मयो अयम पुरुषः, ये पुरुष श्रद्धा में है। हर आदमी के मन में श्रद्धा है। हम अपनी श्रद्धा कहीं न कहीं जरूर समर्पित करते हैं, और जहां समर्पित करते हैं वहीं हम उनकी उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं। भक्ति को ही उपनिषद की भाषा में उपासना कहा जाता है। भक्ति और उपासना समानार्थक शब्द है। उपासना का अर्थ ही होता है उपधन आसना उपासना। उप माने समीप, आसना माने बैठना। इष्ट के, आराध्य देव के समीप बैठना उपासना है। उनके विचारों के निकट बैठना, उनके सिद्धांतों के निकट बैठना, उनके आदर्शों के निकट बैठना उपासना है। तो जो मानव मस्तिष्क में जिज्ञासा होती है उसके लिए वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखते हैं। जब मैं सन 66 में ऋषिकेश परमार्थ निकेतन में पढ़ रहा था, उसी समय मेरे मन में एक भावना हुई कि श्रीमद् भागवत पुराण यहाँ गीता प्रेस से लें और थोड़ा थोड़ा पढ़ें तो कम से कम एक साल में तो ये पढ़ाई भी हो जाएगी, इस ग्रंथ का भी अध्ययन करने का मौका मिल जाएगा, कोर्स तो चलता ही है।
मैं खरीदा और रोज पढ़ने लगा। क्लास के कोर्स के पढ़ने के पहले मैं धार्मिक साहित्य का अध्ययन करता था, बीजक पढ़ता था, गीता पढ़ता था, भागवत पढ़ता था। जो स्कूल की पढ़ाई है उसको बाद में पढ़ता था, पहले सुबह यहां पढ़ता था। जब मैं श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ा और उसमें ये मुझे मिला तो मुझे पढ़ करके सुन करके बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे कैसे लोग चिंतक हुए हैं। हजारों साल पहले ये ग्रंथ लिखा गया है, किंतु उनके मस्तिष्क में ये भाव था, तब उन्होंने इस प्रकार से लिखा कि ऐसे भी लोग संसार में पाए जाते हैं जो ना परमात्मा की भक्ति करते हैं, न देवियों देवताओं की भक्ति करते हैं, न माता पिता की भक्ति करते हैं, न सद्गुरु संतों की भक्ति करते हैं, न राष्ट्र की भक्ति करते हैं। ऐसे भी लोग संसार में पाए जाते हैं। तो वे भक्ति करने के लिए उनके लिए वेदव्यास जी कलम उठाते हैं। उन्होंने लिखा, वदन्ति ते अन्योन्यमुपासित स्त्रियो ग्रहेषु मैथुन्य परेषु चाशिषः यजन्त सृष्टान् न विधान दक्षिणम वृत्ते परम घृंति पशून तद्विदः। संस्कृत में साह तौ ते रूप बनता है। ते माने वे कौन? जो इन सब की उपासना नहीं करते हैं। वे बदंति ते अन्योन्मुपासित स्त्रियों, वे पुरुष स्त्रियों की उपासना करते हैं और इसी उपासना करने वालों की आज संख्या ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए जनसंख्या वृद्धि की समस्या खड़ी हो गई है और बलात्कार की समस्या खड़ी हो गई है, अपहरण की समस्या खड़ी हो गई है। अगर इस उपासना से लोगों का चित्त हटे, सगुण साकार चैतन्य मूर्ति सद्गुरु संतों की उपासना करें तो इन समस्याओं का स्थायी समाधान हो सकता है। तो उपासना तो सभी करते हैं, किंतु वास्तव में जिनकी उपासना करने से व्यक्ति को ज्ञान मिलता है, बोध मिलता है, अगर उनकी हम उपासना करते हैं तो इस संसार सागर से हम पार हो जाते हैं। वे उपास्य हैं सद्गुरु। कुछ लोगों के दिमाग में भ्रम है कि कबीर साहब तो निर्गुण उपासना मानते थे, सगुण उपासना नहीं। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने कहा, संतो देखत जग बौराना, साच कहो जग मारन धावे झूठे जग पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आतम मार पसाड़े पूजे उनमें किछो न ज्ञाना, संतो देखत जग बौराना। सदगुरु कबीर साहब ने इंकलाबी भाषा में कहा कि पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। इसलिए आधुनिक युग के जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने ये मान लिया कि मूर्ति पूजा सगुण पूजा है और कबीर साहब मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, इसलिए निर्गुण ईश्वर की पूजा मानते। आज स्कूलों में ज्यादा पढ़ाया जा रहा है कि कबीर साहब निर्गुण निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं, विद्वान भी मानते हैं और दूसरे जो कॉलेजों में पढ़े हैं वे भी ऐसा मानते हैं। किंतु जो कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है, जो उसके जानकार हैं, जिन्हें बीजक से बोध प्राप्त है, तो उनको वे अच्छी तरह से जानते हैं कि कबीर साहब निर्गुण निराकार ईश्वर की पूजा नहीं मानते हैं। वे मानते हैं गुरु की दया साधु की संगत निकर आव यह द्वार, ते साहेब के लागव साथा दुई दुख मेट के हो सना था। व्यक्ति सगुण है, व्यक्ति साकार है, तो सगुण और साकार मूर्ति जब तक व्यक्ति को नहीं मिलेंगे तब तक उन्हें को बोध नहीं हो सकता है, ज्ञान नहीं हो सकता है और व्यक्ति आत्मनिष्ठ जीवन नहीं जी सकता है। इसलिए भक्ति उनकी करनी चाहिए जो सगुण और साकार हो, जो हमारी प्रार्थना को सुने, जो हमारे निवेदन को सुने, जो हमारे प्रश्नों को सुनकर समाधान दे। आप जंगल में जाकर रोए किसी आदमी का नाम लेकर के और वो जंगल में ना हो तो आपका रोना सार्थक है या निरर्थक? बिल्कुल निरर्थक है। जिस आदमी का नाम लेकर आप रो रहे हैं, बुला रहे हैं, अगर वो आदमी जंगल में नहीं है तो आपकी आवाज को कैसे सुनेगा, कैसे आ सकता है? जिनकी हम प्रार्थना करते हैं अगर वे उपस्थित नहीं है तो हमारी प्रार्थना सार्थक है या निरर्थक, इस पर कभी कोई व्यक्ति चिंतन नहीं करता है। सब लोग केवल मान करके चलते चले जा रहे हैं, जानने का प्रयास नहीं करते हैं। संत सम्राट श्री कबीर साहब ने क्रांतिकारी भाषा में कहा, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार। राम नाम माने बिना नहीं कहा है, जाने बिना कहा है।
हर आदमी को पहले जानना चाहिए, फिर मानना चाहिए। आदमी मान लेता है इसलिए जानने का कभी प्रयास नहीं करता है, उसके दिमाग में अंधविश्वास घर किए रहता है, उस व्यक्ति को सत्य का बोध नहीं प्राप्त होता। आप मकान बनाते हैं, मकान में धाबा डालते हैं तो पहले बीच में टेका लगाते हैं, फिर धाबा डालते हैं, और जब वो पक जाता है तो आप नीचे के साधन को आप निकाल लेते हैं, मकान खड़ा हो जाता है, पक्का हो जाता है। कोई भी दुनिया का इंजीनियर ऐसा नहीं हो सकता है कि धाबा डाले और टेका ना लगाए नीचे से, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बिना टेका के धाबा नहीं हो सकता है, किंतु धाबा बन जाने के बाद, पक जाने के बाद टेका की जरूरत नहीं रह जाती है, लोग निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से पहले सगुण साकार चेतन मूर्ति सदगुरु की जब तक व्यक्ति भक्ति नहीं करता है तब तक उसे जो निर्गुण तत्व है, चेतन तत्व है, उस तत्व का बोध नहीं होता है। इसलिए उपासना सगुण साकार चैतन्य मूर्ति सदगुरु और संतों की जाती है, जिनकी उपासना करने से जीवन का सारा राज खुलता है। संत सम्राट श्री कबीर साहब ने बीजक में कहा, भक्ति न जाने भक्त कहावे तज अमृत बिस्कैलिन सारा। साहब का जीवन भ्रमणशील जीवन था, देश विदेश से हाँ फिरा, गांव गांव की खोर, ऐसा जियरा ना मिला लेवे फटक पछोर। ऐसे साहब दृश्य देखे होंगे, कहीं ऐसे देखे होंगे, तब साहब ने कहा भक्ति न जाने भक्त कहावे। भक्ति के नाम पर लोग देवी देवताओं के नाम पर बकरा काट देते हैं, भैंसा काट देते हैं। मैं कलकत्ता में गया, जैसे गाड़ी से उतरा तमाम पंडे लोग घेर लिए कि हाँ ये कोई बड़े आदमी आए हैं और तमाम फूल माला लेकर के काली देवी को अर्पित करेंगे, घेरे चारों तरफ से। सब कहने लगे महाराज ये लीजिए, फल लीजिए, ये लीजिए, काली मां को चढ़ाइए। हम कहा आप परेशान क्यों होते हैं, हम ले लेंगे, जो जरूरत होगी काली मां हमसे मांगेंगी तो हम दे देंगे, आप बीच में कौन परेशान होते हैं। उसमें एक वृद्ध व्यक्ति था, वो तुरंत समझ गया कि ये कबीरपंथी हैं, क्योंकि बोलत ही पहचानिए साहु चोर की घाट, अंतर घट की करनी निकरे मुख की बाट। बोलने से पता चलता है कि आदमी की मान्यताएं क्या हैं। मैंने कहा काली मां मांगेगी तो हम उनको दे देंगे, आप परेशान न होइए। समझ गया कि कोई कबीरपंथी है, तुरंत अपने साथियों को कहा भागो भागो इनके साथ से, नहीं दूसरों को भी बहका देंगे, दूसरे भी चले जाएंगे। वो हमारा पिंड बिल्कुल छोड़ दिए। वहां में जाकर देखा बकरा काटा जाता है, तो उस बकरा को पहले मंत्र पढ़ा जाता है, मंत्र पढ़ करके उसको पवित्र करते हैं। पवित्र करने के पश्चात फिर उसमें जल छिड़कते हैं, फिर एक आदमी खड़ा रहता है, एक बार में उसको गर्दन काट देता है, और काटने के पश्चात जो खून की धारा बहती है तो उसको जनेऊ में लगाते हैं, तिलक में लगाते हैं, और उसको प्रसाद मानकर खा जाते हैं। ये भी भक्ति करते हैं। ऐसे भक्ति करने वालों के लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा भक्ति न जाने भगत कहावे। भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है इन्हें पता नहीं है। आराध्य देवों की सेवा करने का नाम भक्ति है, और ये भक्ति के नाम पर प्राणियों की, अबोध प्राणियों की हत्या करते हैं। शेरों का बलिदान न देखा कभी, बल वेदी पर बकरे चढ़ाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुए कांटों में चुभाए गए, वन में टेढ़े वृक्ष को न काटे कोई, बस सीधे पे आरा चलाए गए, बलवान का बाल बांका न हुआ, बस निर्बल ही बेचारे सताए गए। आज तक किसी देवी देवता मानने वाले ने यह नहीं कहा कि मेरी देवता शेर मांगती है, ऐसा कोई कहता है? बकरा मांगती है देवी। अरे शेर मांगे, हाथी मांगे तो कम से कम 10-15 दिन को तो तृप्त रहे, पर समझते ये तो मिलने वाला नहीं है। केवल निर्बल ही बेचारे सताए गए हैं। संत सम्राट श्री कबीर साहब ने भक्ति के नाम पर हिंसा करने वालों के लिए बड़ी दृढ़ता से कहा जीव घात ना कीजिए, बहुर लेत वे कान, तीर्थ गए न बाची हो, जो कोट हीरा देवदान। अब तीर्थ में जाकर करोड़ों हीरा दान करो, अगर किसी प्राणी की आप वध करते हैं, हिंसा करते हैं, तो उसका बदला तुम्हें देना पड़ेगा। कबीर कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। सदगुरु कबीर साहब की वाणी कुछ ऐसी है कि एक सामान्य व्यक्ति भी उसके अर्थ को समझ लेता है, किंतु उनकी वाणी कुछ ऐसी भी है जो बड़े बड़े विद्वानों को समझने में भी उनके दांत खट्टे हो जाते, वो समझ ही नहीं पाते कि क्या अर्थ हो गया।
वो कहते हैं जड़ काटे ते हरियरी सींचे तो कुम्हिलाए। लोक धारणा में बिल्कुल विपरीत है। लोक धारणा में देखा जाता है कि जिसमें जल दिया जाता है वो हरा हो जाता है और जिसमें जल नहीं मिलता है वो सूखा हो जाता है। और कबीर साहब कहते हैं जड़ काटे ते हरियरी, जड़ काट दो तो हरियर रहेगा पेड़ और सींचोगे तो सुखा जाएगा। बिल्कुल उल्टी बात। ऐसी बातों को समझ न पाने के कारण से लोगों ने कहा ये कबीर साहब की उल्टवासियां। उल्टवासियां इसका अर्थ कितना बढ़िया है। उलटवासियां यानी उल्टा सी प्रतीत होने वाली वाणी को लोगों ने उलटवासी कहा। उल्टा सी प्रतीत होती है, उल्टा है नहीं। अर्थ जान लेने पर बहुत सीधा अर्थ है। जड़ काटे ते हरियरी, दुखों की जड़ है ये वासनाएं, अज्ञान, ये दुखों की जड़ हैं। अगर इनको आप काट देते हैं, छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं तो जीव सुखी हो जाता है। अगर वासना के अनुसार सींचते हैं, कर्म करते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं। कितना सीधा, कितना सही अर्थ। किंतु न जानने पर लोग कहते हैं ये कबीर की उल्टवासियां। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने देखा कि भक्ति के क्षेत्र में भी लोग हिंसा कर रहे हैं। जहां एक तरफ आराध्य देव की वंदना करते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हैं, सर्वशक्तिमान हैं, वहां पर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष हुए जो जन भाषा का प्रयोग किए। इस सदगुरु कबीर साहब की बहुत बड़ी विशेषता है। प्रायः हर संप्रदाय, हर मजहब का जो पुजारी होता है, पुरोहित होता है, वो जन भाषा का प्रयोग नहीं करता है। संस्कृत भाषा बोलता है, अरबी भाषा बोलता है, जिससे सामान्य आदमी उसको समझ न सके कि हम क्या कह रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने इंकलाब किया कि जन भाषा में कहा हम उस भाषा का प्रयोग करेंगे जिस भाषा को हमारे राष्ट्र के में रहने वाले नागरिक बोलते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा माटी की कर देवी देवा, काट काट जीव देया जी, जो तोहरा है सांचा देवा, खेत चरत क्यों न लिया जी। तुम मिट्टी के, पत्थर के, लकड़ी के, कागज के देवी देवता बना लेते हो। अगर तुम्हारा देवता सच्चा है और बकरा चाहता है तो खेत में चरते रहते हो, उनको पकड़कर क्यों नहीं खा जाता है? तुम क्यों मारते हो? ऐसी भाषा का सदगुरु कबीर साहब ने प्रयोग किया। समाज में तरह तरह का अंधविश्वास फैला हुआ था। अंधविश्वास के खिलाफ सदगुरु कबीर साहब ने समग्र मानव जाति को शाश्वत सत्य का संदेश दिया कि भक्ति के नाम पर हिंसा नहीं होनी चाहिए, भक्ति के नाम पर अवैज्ञानिक धारणाएं नहीं होनी चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, सही ढंग से उपासना करो। उसके लिए कहा उन्होंने कि भक्ति न जाने भक्त कहावे, तज अमृत विष कैलिन सारा, अमृत को छोड़ करके विष को ग्रहण कर रहे हैं। सगुण साकार चेतन मूर्ति सदगुरु संतों की उपासना करें, जिनकी उपासना करने से जड़ चेतन का यथार्थ बोध होता है, सुख दुख का यथार्थ बोध होता है, बंधन मोक्ष की परख होती है और आदमी अपनी मानसिक स्थिति को निर्मल बनाने में सक्षम हो जाता है। इसलिए सदगुरु श्री विशाल साहब जी ने भी भोजान में कहा, करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। कितना सुंदर वैज्ञानिक समाधान साहब ने दिया कि प्रत्येक नर नारी को गुरु की उपासना करनी चाहिए, जिससे हमें ज्ञान रूपी धन मिले। बाहर जो धन है, रुपया पैसा, सोना चांदी, हीरा मोती जवाहिरात, वो जीव को उपार्जन की समस्या का समाधान करता है, किंतु जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तभी आदमी को जीवन को निर्विकार बनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, पवित्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तभी आदमी का जीवन सार्थक होता है। इसलिए इन महापुरुषों ने बहुत बड़ी क्रांति की, समाज को एक सही दिशा दिया। निर्जीव मूर्तियों की जब हम उपासना करते हैं उसके लिए समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है। जिसको मूली खाने को नहीं मिलता है, अगर मूली का पत्ता मिल जाता है तो काम चलाता है। इसी प्रकार से जिसे सगुण साकार चेतन मूर्ति सदगुरु और संत नहीं मिलते हैं, अगर वो आदमी अहिंसक दृष्टिकोण को लेकर के मूर्ति पूजा करता है तो अपना काम चलाता है। उसके मन में महापुरुषों के प्रति, सती साधियों के प्रति एक श्रद्धा है, भाव है, अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करता है और जब उसे सदगुरु मिल जाएंगे तब उनकी दृष्टि साफ हो जाएगी। महाराज गोस्वामी जी ने भी लिखा, तुलसी प्रतिमा पूजबो जस गुड़िया को खेल, साजपति से भेंट भया दब दिया पिटारा मेल। जैसे छोटी छोटी बालिकाएं होती हैं, गुड्डा गुड्डी बहुत खेलती हैं, किंतु जब शादी हो जाती है
सही रूप में पति मिल जाता है तो वो खेल छूट जाता है। इसी प्रकार से जिसे सद्गुरु मिल जाते हैं वो नीचे स्तर की उपासना छूट जाती है, व्यक्ति सही ढंग से उपासना करता है। घड़ी का काम है तेजी से चलना, घड़ी बता रही है समय हो गया है। अगला जो शेष बचे हैं इस संबंध में विचार सायंकाल आप आए, सायंकाल विशेष करके सुने कि सचमुच भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है। अगर आप पढ़ना चाहें इस विषय में तो हमारी बुक स्टॉल में पुस्तक है, उसका नाम है संगत कीजे साधु की। उसमें श्रद्धा का वास्तविक स्वरूप क्या है, धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है। आप पहले पढ़कर आए फिर सुने तो ज्यादा बात समझ में आ जाएगी। जीवन में भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों की महती आवश्यकता है। भक्ति के संबंध में प्रसंग चल रहा था। सज्जनों का संतों से जो रिश्ता है वो रिश्ता भक्ति का ही है। संसार में दो प्रकार से रिश्ता स्थापित होता है। वैयाकरण शास्त्र में लिखा गया है संबंधो दुविधा विद्या योनिचा। संसार में प्रथम संबंध शादी से होता है। संसार का जितना रिश्ता है, सास ससुर जीजा दामाद, ये सब रिश्ता शादी से होता है और रिश्ता दो के बीच में होता है। शादी में पति और पत्नी का संबंध जुड़ता है, तत्पश्चात पत्नी के माता पिता भाई बहन से अपने आप संबंध हो जाता है। मूल में दो व्यक्ति से ही संबंध होता है। संसार का जितना रिश्ता है, जितना नाता है, सब पाणी ग्रहण से प्रारंभ होता है। परमार्थ का जो रिश्ता है वहां गुरु और शिष्य का संबंध स्थापित होता है। फिर वहां भी अनेक रिश्ते चालू होते हैं। ये गुरु जी के शिष्य हैं, ये गुरु भाई हैं, ये गुरु जी के गुरु जी हैं। तो एक रिश्ता संसार का होता है, एक रिश्ता परमार्थ का होता है। संसार का जो रिश्ता है उससे आदमी का जीवन एक दायरे में बंधता है, और जो भक्ति का रिश्ता है उससे व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है। संसार की आसक्ति से ऊपर उठकर उसे साधनानिष्ठ पवित्र जीवन, अप्रभावित जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। इसीलिए भक्ति की बहुत बड़ी महिमा गाई गई। कहा रघुपत सुन भामिन बाता, मानहु एक भगति कर नाता। महाराज श्री राम जो सवरी के पर्णकुटी पर पधारते हैं उसके मन में बड़ा संकोच है। अपने हृदय के उद्गार को व्यक्त करती है कि विध सेवा करऊं तुम्हारी, अधम जात में जड़मत भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन माह मैं मत मंद गंवारी। शिवरी के हृदय के भाव को सुन करके महाराज श्री राम ने कहा कि मानहु एक भगत करनाता। तुम्हारे मन में किसी प्रकार से हीन भावना की ग्रंथि नहीं आनी चाहिए। मैं एक भक्ति का नाता मान करके ही तुम्हारे पर्णकुटी पर आया। भक्ति में नर और नारी दोनों का समान अधिकार प्राप्त है। महिलाओं के मन में भी ये भावना होनी चाहिए कि हम भी भक्ति कर सकते हैं। शिवरी, मीरा, ये देवियां नारी जगत के लिए आदर्श रूप में हैं। भक्ति पथ बहुत सरल है, सुगम है, सहज है। इसलिए किसी के मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास ऐसे पदार्थ हो तो हम भक्ति कर सकते हैं। भक्ति में भाव की प्रधानता होती है। आपके मानस जगत में दिव्य भाव हो, पवित्र हो, आप भक्ति कर सकते हैं। किंतु एक महत्वपूर्ण बात याद रहे कि भक्ति सगुण साकार चैतन्य मूर्ति सद्गुरु और संत की ही करनी चाहिए। जैसे अभी थोड़ी देर पूर्व
श्री निर्मल साहब जी ने कहा कि सावन के महीना में लोग शंकर भगवान की बहुत वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। ये उपासना जरूर अपने ढंग से करते हैं, अपने हृदय की श्रद्धा को समर्पित करते हैं, किंतु उनके साथ साथ गांजा की दम भी लगाते हैं और भी कुछ करते हैं, क्योंकि वहां शंकर जी प्रत्यक्ष नहीं है, उनकी केवल मूर्ति बना ली जाती है। और आप जानते हैं, डॉक्टर ना हो, डॉक्टर की मूर्ति बनाकर आप उनसे ऑपरेशन करने का निवेदन करें तो मूर्ति ऑपरेशन नहीं कर सकती है। आप चाहे जीवन भर श्रद्धा रखें, डॉक्टर अगर प्रत्यक्ष ना हो तो उनकी मूर्ति ऑपरेशन नहीं कर सकती है। कोई बहुत बड़े वकील हो, हाई कोर्ट के वकील हो, और वह प्रत्यक्ष ना हो, उनकी मूर्ति बनाकर निवेदन करे कि साहब ये केस है, हमको जिता दीजिए, तो फिर वो मूर्ति आपका केस नहीं जिता सकती। डॉक्टर की मूर्ति में हमें विश्वास नहीं है, और मास्टर की मूर्ति हो और कहें कि बच्चे को हमें पढ़ा दीजिए, आज ट्यूशन में असली मास्टर नहीं आए हैं, आप ही पढ़ा दीजिए, तो मूर्ति पढ़ा नहीं सकती है। किंतु आदमी ऐसा विचित्र प्राणी है कि डॉक्टर की मूर्ति पर उसको विश्वास नहीं हो सकता है, वकील की मूर्ति पर विश्वास नहीं हो सकता है, किंतु महापुरुषों की मूर्तियों पर विश्वास हो जाता है कि ये हमारा उद्धार कर देंगे। इसीलिए लोग भक्ति तो करते हैं, उद्धार नहीं होता है, उसमें एक बीच का रहस्य ही छिपा हुआ है। भक्ति करने में जो उद्धार होना चाहिए, हमारे जीवन का विकास होना चाहिए, हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। भक्ति हम कर रहे हैं, इसका मतलब जहां भक्ति करना चाहिए वहां नहीं कर रहे हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने अपनी इंकलाबी भाषा में कहा, कबीरन भक्ति बिगारिया कंकर पत्थर धोए, अंतर में विष राख के अमृत डारेन खोए। कंकर पत्थर धो करके भक्ति के वास्तविक स्वरूप को लोगों ने बिगाड़ डाला। भक्ति करना चाहिए गुरुजनों की, संतों की, मातृपितृ भक्ति करो, किंतु ये भक्ति न करके आदमी अन्यथा भक्ति करने लगा। ऐसे भी लोगों को हम देखते हैं कि हृदय में श्रद्धा है, भाव है, निर्जीव मूर्तियों की तो भक्ति करते हैं, वनस्पति जगत में भी भक्ति करते हैं। कहीं बड़ बादशाह की परिक्रमा करते हैं कि हमारे सारे मनोरथ पूरा कर देंगे, कहीं तुलसी के पौधे में इस प्रकार से दीप जला करके और उसकी परिक्रमा करते हैं, वहां से सोचते हैं कि हमारे सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। आदमी श्रद्धा के नाम पर अंधश्रद्धा उसके जीवन में बहुत है, अंधभक्ति बहुत है, इसीलिए उसके जीवन का सही ढंग से विकास नहीं होता है। भक्ति करते हैं, सही रूप में जाकर के अगर उतना समय लगा दें तो हर आदमी को बोध प्राप्त हो सकता है, हर आदमी अपने जीवन में पवित्रता प्राप्त कर सकता है, किंतु उसकी दिशा सही नहीं है, इसलिए दशा सही नहीं है। दिशा हमारी सही होनी चाहिए, सही ढंग से हम उपासना करें, भक्ति करें, जिससे हमें बोध प्राप्त हो और ये मनोविकार जो हमारे जीवन में दुख के कारण बने हुए हैं, इनसे हम ऊपर उठें। एक भक्त थे, एक बहुत सुंदर कुआं बनवाए, कुआं खोदे, मीठा जल निकला। उनके मन में एक भाव पैदा हुआ कि हम गुरुदेव जी के द्वारा उद्घाटन कराएं। हर आदमी के मन में भाव होता है, जो आदमी जिस प्रकृति का होता है, अगर मकान बनवाता है, कोई दुकान बनवाता है, तो जैसे उसकी भावनाएं होती हैं उसी के अनुरूप व्यक्तियों का चुनाव करता है उद्घाटन के लिए। भक्त थे, अपने गुरुदेव के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा थी, बहुत बड़ी श्रद्धा थी, इसलिए गुरुदेव के पास जाकर निवेदन करते कि भगवान सब ठीक हो गया है, बस आपकी प्रतीक्षा है, आप समय निर्धारित करें, और हमारी भावना तो ऐसी है कि शुभ काम में विलंब नहीं होना चाहिए, सब तैयारी है, अगर आप कल के लिए स्वीकृत दे दें तो बहुत ज्यादा अच्छा है। भाव देख करके गुरुदेव स्वीकृत दे देते हैं। भक्त के मन में बड़ी प्रसन्नता होती है, प्रसन्नचित्त से वापस आते हैं, किंतु सायंकाल जैसे घर पर पहुंचते हैं,
एक व्यक्ति समाचार देता है कि आपके कुएं पर 2 कुत्ते लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते दोनों कुत्ते कुएं के अंदर चले गए। ये समाचार सुन करके वो भक्त के मन में दुख होता है कि अभी अभी गुरुजी से मैं निवेदन करके आया हूं, हमारे कुएं में 2 कुत्ते गिर गए हैं, अब कल इसका उद्घाटन कैसे होगा। सुबह होते गुरु आश्रम में भक्तराज पहुंच जाते हैं, निवेदन करते भगवान एक दिन के लिए समय बढ़ा दिया जाए। उन्होंने कहा क्यों? कहे कुएं में कुत्ते लड़ रहे थे और दोनों कुत्ते कुएं में गिर गए हैं, इसलिए एक दिन का समय बढ़ाने की कृपा करें। गुरुदेव ने कहा सब निश्चय है, तैयारियां हैं, एक दिन के लिए क्यों बढ़ाते हो? छोटी सी बात के लिए आप घर जाकर के उन दोनों कुत्तों को निकाल दें और पानी कुछ निकाल दें और उसमें गंगा जल डाल दें, बस पानी शुद्ध हो जाएगा। इतना सरल उपाय जान करके भक्त के मन में इतनी खुशी हुई, इतना श्रद्धा का उमाड़ आया, घर आते ही तुरंत उपाय करने लगे, किंतु कुत्ते को निकालना भूल गए, पानी निकालना शुरू कर दिए। पानी निकाल करके गंगा जल डाले और जब गुरुदेव आते हैं, देखते हैं पानी से दुर्गंध आ रही है, तो उससे पूछते हैं तुमने कुत्ता निकाला कि नहीं? कहे भगवान कुत्ता निकालना तो मैं भूल ही गया, पानी निकाला हूं और गंगा जल डाला हूं, कुत्ता नहीं निकाला हूं। तो जैसे वे भक्त भूल गए गंदगी के मूल कारण केवल कुत्ते थे, कुत्ते को नहीं निकाले, पानी निकाले और गंगा जल डालने लगे, इसी प्रकार से ऐसा लगता है कि आज लोग यही भूल कर रहे हैं। अंतःकरण रूपी कुएं में राग और द्वेष रूपी 2 कुत्ते पड़े हुए हैं, जिसके कारण से जीवन में दुख है, अशांति है, समस्या है, उसको हम नहीं निकालते हैं, केवल पानी निकाल देते हैं और गंगा जल डाल देते। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, ग्राम देव्यो नमः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गंगा जल डाला जा रहा है, किंतु जिस कारण से जीवन में दुख है, अशांति है, उस राग देश को निकाला नहीं जा रहा है। राग के कारण से ही आदमी का स्वतंत्र जीवन परतंत्र हो जाता है। अगर आदमी के मन से राग हट जाए तो आदमी इतना महान प्राणी है, स्वतंत्र जीवन जी सकता है। इसलिए भक्ति के क्षेत्र में पवित्रता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मानसकार ने लिखा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन की निर्मलता अपेक्षित है। महिलाएं अच्छी तरह से जानती हैं कि भोजन बनाने के पहले बर्तन को साफ कर लेती हैं, मांज धो साफ करके फिर उसमें चावल पकाती हैं, दाल पकाते हैं, सब्जी पकाती हैं। बर्तन साफ होना पहले जरूरी है, तब भोजन ठीक से बनता है। इसी प्रकार से भक्ति करने वाले व्यक्तियों को पहले अपना मन रूपी बर्तन को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, मांजना चाहिए, फिर भक्ति करना चाहिए। हवन किया जाता है आग में, अगर आप राख में हवन करेंगे तो आपका हवन की सामग्री और आपका समय बिल्कुल बेकार हो जाएगा, क्योंकि हवन किया जाता है आग में, राख में नहीं। भक्ति किया जाता है चैतन्य मूर्तियों में, किंतु चैतन्य मूर्ति की भक्ति करने में बड़ा साहस चाहिए और बहुत संपत्ति चाहिए। अगर 10 देवताओं को स्नान कराना है तो 1 लोटा पानी लीजिए, 10 देवताओं को छिड़क दीजिए, सब नहा लेंगे। अगर एक जीवित व्यक्ति को स्नान कराना है तो 2-3 बाल्टी पानी जरूर लगेगा। और लोग सोचते क्या है कि हम भक्त भी बने और भक्ति भी करें और माल भी कहीं बाहर न जाने पाए, इसलिए निर्जीव मूर्ति को रख करके भोग लगा देते हैं, पर्दा ढांक देते हैं और थोड़ी देर के बाद सब अपना चट कर जाते हैं और कहते हैं भगवान का भोग लगा दिए। आपके घर में मेहमान आए और थाली परोस कर दे दें और बाद में तुरंत थोड़ी देर के पश्चात आप थाली लेकर स्वयं खा जाएं, तो मेहमान आपसे प्रसन्न होंगे या नाराज? और आपके घर में कितने दिन ठहरेंगे?
वो तो जाने वाले हैं नहीं। अगर वो चेतन मूर्ति होते तो कहते ऐसे भक्तों से तो भगवान बचाए कि नाम हमारा लगाते हैं और खाते स्वयं हैं। इसीलिए किसी कवि ने बड़े सुंदर ढंग से कहा कि टुन 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 घंटी हिलावें, झपक दे सब झपना, और ठाकुर जी का भोग लगावें, गपक जाए सब अपना। ऐसे भक्ति नहीं होती है। भक्ति को आप वहां पर सीखें और प्रयोग करना चाहिए चैतन्य मूर्तियों पर। मंदिर में जाकर हम कितने सुंदर भाव से स्नान करके, साफ कपड़ा पहन करके, पूजा की सामग्री लेकर फिर मंदिर में जाते हैं। वहां आप सीखें और प्रयोग करें चैतन्य मूर्तियों में। हम स्नान करके फिर अपने आराध्य देवों को स्नान कराएं, पहले आराध्य देवों को खिला करके फिर खाएं। प्रयोग यहां करना चाहिए। आज आदमी यहां प्रयोग करना भूल गया है, वहीं सब कुछ मान लेता है। उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा भ्रम हो गया है कि आदमी कहीं देवी देवता नहीं होता है, आदमी कहीं भगवान नहीं होता है, पत्थर की मूर्तियां ही देवी और देवता होती है। ये बहुत बड़ा भ्रम हो गया है। एक महाशय ने प्रश्न किया कि अरे आप लोग क्या करते हैं, आदमी की पूजा करते हैं, कहीं आदमी भी पूजा जाता है? मैंने कहा ये बताइए आप कि किसकी पूजा करनी चाहिए, हमको आप बताइए। जो मर के चले जाए उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करें कि मन से निर्गुण निराकार ईश्वर मान ले? उसके आंख नहीं, कान नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, चंदन कहां लगाएंगे, पूजा कहां करेंगे, प्रणाम करेंगे तो कैसे आशीर्वाद देगा बिना इंद्रियों के? किसकी पूजा करना चाहिए हमें ये बताएं। तो मौन हो गए। वेदव्यास जी ने लिखा, गुह्यम ब्रह्मो तदिदम ब्रवीम नहीं मानुषातो श्रेष्ठतरम ही किंचित। मैं आपको एक गोपनीय बात बताता हूं कि मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ नहीं। दुनिया में जितने महापुरुष हुए हैं सभी मनुष्य थे। मनुष्य के अलावा कहीं कोई कुछ नहीं दिखाई देता है। हनुमान जी को देखें तो वे भी मनुष्य थे। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महाराज श्री राम अपना परिचय देते हैं, कोसलेस दशरथ के जाए, पितु के बचन मान बन आए। महाराज श्री कृष्ण जी को देखें, विश्व की जितनी विभूतियां हैं, जितने महापुरुष हुए हैं, जिन्हें हम देवी मानते हैं, देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं, अवतार मानते हैं, पैगंबर मानते हैं, देवदूत मानते हैं, सही दृष्टि में वे केवल आदमी। जैसे जो व्यक्ति हमें पढ़ाता है उसको हम मास्टर कहते हैं, दवा देते हैं, चिकित्सा करते हैं उनको चिकित्सक एवं डॉक्टर कहते हैं, वकालत करते हैं उनको वकील कहते हैं, नेतृत्व करते हैं उन्हें नेता कहते हैं, भक्ति करते हैं उन्हें भक्त कहते हैं, साधना करते हैं उन्हें हम संत कहते हैं। किंतु हैं सब ये केवल इंसान। उनके कर्मों के अनुसार ये सारी उनकी उपाधियां। इसलिए भक्त समाज में सही रूप से बोध होना चाहिए। आज कंपटीशन चल रहा है, अपने अपने आराध्य देवों के नाम पर इतना चमत्कार बढ़ाया जा रहा है जिससे आदमी सत्य से भटकता चला जा रहा है। अपने अपने आराध्य देव कहते कि हमारे आराध्य देव साक्षात भगवान है, पार ब्रह्म परमात्मा है, उनकी भक्ति करने से सीधे स्वर्ग मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है। इस प्रकार की बात करते हैं। सामान्य जनता बिल्कुल दिग्भ्रमित है, उसे वस्तु स्थिति का कोई बोध नहीं है। इसलिए जो कुछ संप्रदाय जगत में कहते हैं लोग उस पर स्वीकार कर लेते हैं। आज आवश्यकता है कि समाज में सही ज्ञान का प्रचार हो, लोगों को एक सही दिशा मिले, सही बोध मिले। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा ये उपासना के स्थल हैं। संसार में अनेक संप्रदाय हैं, अनेक गुरुजन हैं, अनेक मान ग्रंथ हैं। इसलिए सबके विश्वास एक समान नहीं हो सकते हैं, ये एक वास्तविकता है। बंधुओं, संप्रदाय अनेक होते हैं, मजहब अनेक होते हैं, ग्रंथ अनेक होते हैं, किंतु सत्य अनेक नहीं होता है।
सत्य एक होता है, सनातन होता है, सार्वभौम होता है और वो सबका होता है। किसी संप्रदाय विशेष का उसमें एकाधिकार नहीं होता है, किसी व्यक्ति विशेष का उसमें एकाधिकार नहीं होता है। इसलिए हमें ठीक से चिंतन करना चाहिए। हर आदमी को अपने विश्वास के अनुसार उपासना करने का अधिकार मान्य है। इसलिए मंदिर वाले मंदिर में जाकर अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करें, मस्जिद वाले मस्जिद में जाकर अल्लाह अकबर की अजान करें, प्रार्थना करने वाले प्रभु गिरजाघर में जाकर प्रभु यीशु पर श्रद्धा और विश्वास रखकर वे अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करें। बौद्ध मत के लोग बुद्धम शरणम गच्छामि कहकर वो अपनी उपासना करें। जैन संप्रदाय के जो संत हैं, भक्त हैं, साधक हैं, वे अपने उपाश्रय में जाकर के अपने तीर्थंकरों की, अरहंतों की उपासना करें। उपासना करने का अधिकार सबको मान्य। कभी भी किसी व्यक्ति को दूसरे के उपासना ग्रहों पर किसी प्रकार से आतंक नहीं फैलाना चाहिए। प्रायः आदमी वही भूल कर जाता है, जब हम अपने आराध्य देवों की उपासना करते हैं तो उन्हें सर्वोपरि सिद्ध करने के लिए उनमें चमत्कार का पुट लगाते हैं और दूसरे के आराध्य देवों की कटु आलोचना करते हैं। बस वही विरोध पैदा हो जाता है। भक्ति के क्षेत्र में भी विनम्रता की आवश्यकता है, स्वतंत्रता की आवश्यकता है, यथार्थ बोध की आवश्यकता है। इस विशाल संसार में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा सदा से हैं और रहेंगे। इन्हें कोई मिटा नहीं सकता है। अपने जीवन में व्यक्ति परिवर्तन कर सकता है कि हम सत्य बोध प्राप्त कर ले और ये रहे अथवा न रहे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किंतु इनको मिटाने की कोशिश न करें। भक्ति के क्षेत्र में उदारता की आवश्यकता है। अपने अपने इष्ट को नमन करे सबको। हमारी एक अपनी परंपरा में कोई हनुमान जी की भक्ति करता है, कोई महाराज श्री राम की भक्ति करता है, कोई महाराज श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, कोई शंकर भगवान की भक्ति करते हैं, कोई बुद्ध भगवान की भक्ति करते हैं। भक्ति के क्षेत्र में विविधता है, ये विविधता रहेगी। इसलिए हर आदमी का पावन कर्तव्य है कि दूसरे जो प्रकार से भक्ति करते हैं उनको भी हम इस प्रकार से सुविधा दें, प्रेम दें, वो अपने ढंग से भक्ति कर सकें। साथ साथ उनके साथ हमारा सुंदर व्यवहार होना चाहिए। आदमी सर्वोपरि प्राणी है। आदमी ही मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा बनाता है। आदमी ही मंत्रों का जाप करता है, हवन करता है, संध्या करता है, तर्पण करता है, हज करता है, रोजा रहता है, नमाज पढ़ता है। ये सब आदमी करता है। आदमी के साथ सुंदर व्यवहार करें। हम निर्जीव मूर्तियों के सामने जा करके प्रार्थना कर लेते हैं और कोई बात खड़ी हो जाए तो सजीव मूर्तियों की हत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये भक्ति नहीं है, ये आदमी का सत्य से भाग जाना है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने इंकलाबी भाषा में कहा और समाज को शाश्वत सत्य की ओर इशारा किया कि ते साहेब के लागव साथा दुई दुख मेट के हो सना था। ऐसे स्वामी का आश्रय लो जिनकी उपासना करने से, भक्ति करने से वस्तु स्थिति का यथार्थ बोध प्राप्त हो। जन्म और मरण ये दो बहुत दुस्साह दुख के कारण हैं। इनसे हम ऊपर उठें, इनसे मुक्त हो सकें, उसके लिए आधार सदगुरु बतलाते हैं। इसमें मूल कारण है वासना। जब तक वासना रहती है तब तक यह चेतन वासना बस गमनागमन करता रहता है, ऊंच नीच खानियों में जाता रहता है। अगर उसे वस्तु स्थिति का बोध प्राप्त हो जाए, वासनाओं को समाप्त कर दे तो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। आज लोग प्रश्न कर देते हैं कि हम भक्ति क्यों करें, हमारे पास संपन्नता है, सब कुछ है, हम भक्ति क्यों करें। भक्ति किया जाता है ज्ञान की प्राप्ति के लिए। हमारे पास संसार में सब साधन है किंतु वस्तु स्थिति का बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, हम वासनाओं से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। इसलिए आराध्य देव की उपासना करते हैं जिससे हमें भी वो शक्ति मिले, वो भाव मिले कि हम जीते जी वासनाओं से ऊपर उठ सके।
उपनिषद में एक कथा आती है, कथा का सार ये निकलता है, याज्ञवल्क्य जी के 2 पत्नी थी। ये भी बहुत बड़ी पुरुष समाज में दुर्बलता प्राचीन काल से रही है कि एक पुरुष 2 पत्नी रखते थे, 3 पत्नी रखते थे, और उसका दुष्परिणाम लोगों ने जीवन भर अच्छी तरह से भोगा है। बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। नारी जगत के साथ कभी न्याय ठीक से हुआ नहीं, चाहे पुराना जमाना रहा हो चाहे आज का जमाना हो। नारियों को जगना चाहिए, इन्हें भी अपने जीवन में ज्ञान बोध प्राप्त करके सही ढंग से चिंतन करना चाहिए। जब उनके मन में विराग उत्पन्न होता है, याज्ञवल्क्य जी दोनों को बांट देते हैं संपत्ति। मैत्रेयी कहती है, क्या इस संपत्ति से मेरा मोक्ष होगा? उन्होंने कहा, मोक्ष तो नहीं हो सकता है, तुम धनिकों जैसा जीवन जी सकती हो, मोक्ष नहीं होगा। तब मैत्रेयी कहती है, जिस चीज को पा करके आप हमसे हट रहे हैं, अनासक्त हो गए हैं, वही हमको दीजिए, हमें धन नहीं चाहिए। कितना सुंदर भाव है। भक्तों के अंदर, भक्ति करने वालों के अंदर एक ऐसा भाव जगना चाहिए कि जिस कारण से हम संसार में आसक्त हैं, हमें वो ज्ञान चाहिए, हमें वो बोध चाहिए कि जीते जी इन वासनाओं से हम मुक्त होकर के परम स्वतंत्र निर्विकार जीवन, पवित्र जीवन जी सके। ऐसे उपासदेव गुरुदेव होते हैं, संत होते हैं। इसीलिए मानसकार ने लिखा, गुरु बिन भवनिध तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। इसलिए हमें उपासना के क्षेत्र में सदगुरु की उपासना करें, जिससे हमें वस्तु स्थिति का बोध हो, हमारा कल्याण हो। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।